नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। मान धावक मिल्खा सिंह कोरोना के चलते निधन, पीजीआई चंडीगढ़ मिली अंतिम सांस। 5 दिन पहले हुई थी पत्नी की मौत। मिल्खा सिंह का आज अंतिम संस्कार। आज शाम 5 बजे होगा अंतिम संस्कार। 3 बजे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। चंडीगढ़ में होगा मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया शोक। हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया। सीएम योगी ने भी ट्वीट करके जताया दुख। मिल्खा जी का निधन खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। मिल्खा जी जीवन राष्ट्र के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। लखनऊ में योग दिवस पर होगा योगा डे चैलेंज। आयुष विभाग कराएगा योगा डे चैलेंज। योग वीडियो कला प्रतियोगिता और क्विज का होगा आयोजन। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पुरस्कार जीतने का मौका। राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार 51,000, दूसरा पुरस्कार 21,000 और तीसरा पुरस्कार 11,000 का होगा। काशी में हुए जल जमाव को लेकर सीएम सख्त। बैठक से नदारत और लापरवाही पर सीएम हुए खफा। यूपीपीसीएल के एमडी सरोज कुमार को किया निलंबित। लापरवाही पे चीफ इंजीनियर को भी लगाई फटकार। शाही नाले के काम में दिखाई थी लापरवाही। नगर आयुक्त को भी सख्त निर्देश। कोरोना ने फिर बदला अपना वेरिएंट। सबसे खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। भारत में मिले नए वेरिएंट के 8 मरीज। उन्नाव में पुलिसकर्मियों के निलंबन के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। ट्वीट करके कहा, अचानक खराब हुई परिस्थितियों में निभाया अपना कर्तव्य। निलंबित पुलिसकर्मियों को तुरंत बहाल करने की मांग। आगरा के पारस हॉस्पिटल को जांच टीम ने दी क्लीन चिट। अस्पताल पर 22 मरीजों की मौत का लगा था आरोप। हॉस्पिटल मालिक का वीडियो हुआ था वायरल। मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट संजय यादव मिर्जापुर पहुंचे। जिलाधिकारी और एसपी ने किया स्वागत। परिवार संघ शक्ति मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन। जनपद न्यायाधीश और सीजेएम रहे मौजूद। श्रावस्ती में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। बारिश के कारण बारात 2 दिन तक गांव में ही फंसी रही। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी बारातियों और दूल्हे को अपने कंधे पर बिठाकर नाले से बाहर निकाला। बाराती और दूल्हा ने अपनी जान पर खेलकर नाले को पार किया। बिजनौर में पहाड़ों पर हो रही है बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस ने गंगा के किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है। 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में महिला का हंगामा। पानी की टंकी पर चढ़कर किया जमकर हंगामा। परिवार के लोगों पर प्रॉपर्टी हथियाने का लगाया आरोप। पुलिस ने महिला को नीचे उतारा। महिला का दिलाया हक। थाना सिरसागंज क्षेत्र के सिरसागंज कस्बे का मामला। गाजियाबाद में दबंगों ने कैब ड्राइवर को जमकर पीटा। कैब ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर की पिटाई। दबंगों ने कार का शीशा तोड़ा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालौन में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लात घूंसे और लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में बुजुर्ग महिला समेत 5 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सभी घायलों को सीएचसी कोंच में कराया गया भर्ती। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में लगी। लखनऊ के केवली गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मछली का शिकार करने से मना करने पर दबंगों ने की पिटाई। मेरठ के सधना के छोर गांव में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। एक बहन को उसके बड़े भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कल दोपहर से गायब था किशोर। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ में सिपाही भी हुआ घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाराणसी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश के पास से पिस्टल, कट्टा और चेन बरामद। एटा में पुलिस की कार बाइक सवारों से टकराई। कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। कार सवार 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। पुलिसकर्मियों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। रिजोर्ट क्षेत्र के फाफूतू ईशन नदी की घटना।
लखनऊ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। मौके से टैक्सी ड्राइवर फरार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 222 नए मामले सामने आए हैं। 4 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 451 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 3, चमोली में 7, चंपावत में 8, देहरादून में 63, हरिद्वार में 46, नैनीताल में 14, पौड़ी में 14 नए केस आए सामने। पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 10, उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,38,288 हो गई। इनमें से 3,22,258 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,231 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक का कुल 7,017 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 10 और मरीज मिले हैं। देहरादून और नैनीताल जिले में नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। अब कुल मरीजों की संख्या 433 हो गई है, जबकि 73 की मौत हो चुकी है। एम्स ऋषिकेश में 5, दून मेडिकल कॉलेज में 2, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले। बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 9 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 58 मरीजों ने ब्लैक फंगस को मात भी दी। हल्द्वानी में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर पत्थर गिरे। बारिश से हाईवे पर गिरे बोल्डर गिरने से आवाजाही में हो रही हैं दिक्कतें। उत्तराखंड के पहाड़ों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कल देर शाम 2 युवक मछली पकड़ने के लिए कोसी नदी की गई 2 धाराओं के बीच में फंस गए। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को हल्द्वानी से बुलाया। 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद देर रात दोनों युवकों को सकुशल बचा लिया गया। ऋषिकेश में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा से ऊपर बह रहा है। गंगा ऋषिकेश में खतरे के निशान से मात्र 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, रामझूला, स्वर्गाश्रम में परमार्थ निकेतन आश्रम के सामने बनी भगवान शिव की मूर्ति के चरणों तक गंगा का जलस्तर पहुंच गया। तो वहीं गंगा के लगातार बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन के द्वारा गंगा नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। लालकुआं के गौला नदी में शुक्रवार की शाम अचानक आए तेज बहाव के कारण 2 युवक नदी पर बने टीले पर ही फंस गए। फायरमैन सर्विस और कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। हरिद्वार में 20 से 21 जून को होने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी में गंगा स्नान को प्रशासन ने सांकेतिक कर दिया। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए गंगा सभा के पदाधिकारियों से बात करके निर्णय लिया गया है। इसके लिए 19 जून की शाम से जिले के बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। कोविड कर्फ्यू के एसओपी के अनुसार 72 घंटों के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोग हरिद्वार आ सकेंगे। हालांकि हर की पैड़ी पर आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे। डोईवाला में उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने किया पैदल कूच। अपनी मांग को लेकर सीएम आवास किया कूच। आर्थिक पैकेज, टैक्स माफी, 4 धाम यात्रा की मांग को लेकर किया कूच। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना ने परिवहन व्यवसाय को बर्बाद कर दिया है। सरकार ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े सभी लोगों की मदद करे। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों से गुलजार हो गई है। मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ व्यवसायियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। परंतु व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो मसूरी के मुख्य चौराहों पर जाम लगना शुरू हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
तो वहीं मसूरी में कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। बाजार में घूमते समय पर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। अयोध्या मंडल में लहराया सबसे ऊंचा तिरंगा। बनारस के बाद सबसे ऊंचा तिरंगा तिकोनिया पार्क में लहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। नगर पालिका ने लगवाया तिरंगा। गोंडा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिला पंचायत पद प्रत्याशी के घर चोरी। घर में सो रहे थे लोग, छत के रास्ते घर में घुसे थे लोग। लखीमपुर खीरी में 15 महीने के बाद पकड़ी गई बाघिन। दुधवा नेशनल पार्क से भटक कर चली गई थी बाघिन। लाखों रुपए खर्च कर चुका है वन विभाग। एक फैक्ट्री के वाटर टैंक में मिली थी बाघिन की लोकेशन। वन विभाग ने बाघिन का नाम शर्मीली रखा है। करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने के मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे सदर एसडीएम ने निर्माण कार्य को रुकवाया। बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद के चंदेरू में प्रतिबंधित प्रजाति की 14 क्विंटल मछली को तालाब से निकलवाया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई से मछली पालकों में हड़कंप मच गया। मौके से आरोपी मछली पालक फरार हो गया है। मौके पर मीट कटर मशीन और प्लास्टिक के ड्रम भी बरामद किए गए हैं। मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि गांव चंदेरू स्थित तालाब में प्रतिबंधित प्रजाति की मछली का पालन किया जा रहा था। अलीगढ़ के थाना कोतवाली इलाके में ई रिक्शा चालक सद्दाम के लापता होने पर परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने रात में थाने का घंटों तक घेराव किया। घंटों की मशक्कत के बाद लापता ई रिक्शा चालक संदिग्ध परिस्थिति में मिला। दरअसल सद्दाम नामक चालक की स्कूटी सवार से टक्कर हो गई थी। इसको लेकर के स्कूटी सवार युवक ई रिक्शा सहित चालक को जबरन ले गए। जब चालक घर नहीं पहुंचा तो इसको लेकर परिजनों ने छानबीन की। उन्नाव में पुलिस का वीडियो वायरल। महिला पुलिस ने जमकर चलाई लाठियां। घरों में घुसकर लोगों पर भांजी लाठियां। भारी पुलिस बल के साथ घर में घुसी पुलिस। 2 दिन पहले पुलिस पर हुआ था पथराव करने वाले 43 लोग हुए गिरफ्तार। 250 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा। आगरा में दबंग प्रधान और समर्थकों की दबंगई। लाठी डंडे के साथ गाली गलौज का वीडियो वायरल। कूड़ा फेंकने को लेकर युवक को पीटने का आरोप। थाने में नहीं दर्ज की गई पीड़ित पक्ष की शिकायत। पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। बासौनी थाना क्षेत्र के उदयपुर का मामला। अंबेडकर नगर में डॉक्टरों ने की 2 युवकों की पिटाई। प्रसव कक्ष में घुसकर वीडियो बना रहा था युवक। युवकों पर लगा भद्रता करने का आरोप। खुद को पत्रकार बता रहे थे युवक। युवकों का आरोप गुंडे बुलवाकर पिटवाया। दोनों पक्षों से अकबरपुर कोतवाली में की गई शिकायत। युवकों की पिटाई का वीडियो भी वायरल। बुलंदशहर में खुर्जा नगर पालिका बोर्ड बैठक में हंगामा। चेयरमैन फड्डा और ड्राइवर पति हाजी रफीक पर मुकदमा। दोनों ने सभासद को दी गालियां। गालियां देते हुए चेयरमैन पति का वीडियो वायरल। सभासदों का आरोप चेयरमैन पति से जानमाल का खतरा। नगरपालिका खुर्जा की बोर्ड बैठक स्थगित। फिरोजाबाद में आम विक्रेता के साथ मारपीट। आम खरीदने आए ग्राहक ने की मारपीट। सड़े गले आम बताकर विक्रेता को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। प्रयागराज में दिन दहाड़े अवैध खनन का वीडियो वायरल। बालू का किया जा रहा था अवैध खनन पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। औरैया में युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से की गई पिटाई। आपसी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। फफूंद पुलिस पर जबरन तहरीर बदलवाने के भी लगे आरोप। पुलिस पर आरोपियों का साथ देने का आरोप। फफूंद थाना क्षेत्र के मुडेना गांव का मामला। बदायूं में घर में घुसे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। चोर का दूसरा साथी नगदी लेकर फरार। चोर की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। गोंडा में कोविड एंटीजन किट हेराफेरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 82 डिब्बा एंटीजन किट बरामद। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। कानपुर में फर्जी पुलिस गैंग में विकास दुबे का रिश्तेदार वाहन और दुकानदारों से कर रहे थे वसूली। गगन तिवारी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। विकास दुबे के बहनोई कमलेश तिवारी है गगन तिवारी।
उन्नाव में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला। घटना के 2 घंटे के बाद पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी अभी भी फरार। अचलगंज थाना क्षेत्र के मुहद्दिनपुर का मामला। सीतापुर में शराबी युवक की हत्या से मचा कोहराम। दबंगों ने की युवक की हत्या। मृतक की मां ने 4 पड़ोसियों पर लगाया आरोप। महिला के सामने ही उसके बेटे की पिटाई। गोंडा में बाइक को 4 पहिया वाहन में टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने मशक्कत से पहुंचाया अस्पताल। राजमार्ग मुंडेरवा माफी का मामला। कानपुर में मकसूदाबाद में ग्रामीणों ने लगाया जाम। टिकरा चौकी इंचार्ज पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे का आरोप। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ भी की नारेबाजी। बाराबंकी में अनियंत्रित होकर पलटा आलू से लदा ट्रक। ड्राइवर को आई थोड़ी चोट। मौके पर पहुंचे स्थानीय सभासद। लोगों ने उठाई सड़क चौड़ीकरण की मांग। गोंडा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर का भांडाफोड़। पुलिस के हत्या चढ़े 2 शातिर चोर। 3 मोटरसाइकिल और 2 अवैध असलाह बरामद। कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तराखंड सरकार के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा किया है। इसके साथ ही हवाई दौरे के दौरान खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी मौजूद रहे। बता दें, बरसात के मौसम में जब भी गंगा उफान पर आती हैं तो हरिद्वार जनपद का लक्सर और खानपुर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है। कुंभ मेले में सबसे ज्यादा फर्जी टेस्ट करने के आरोप में नलवा लैब पर धोखाधड़ी सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। भाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाते हुए पुनः चुनाव कराए जाने की मांग की है। हरिद्वार के विभिन्न ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी संस्थाओं और होटल एसोसिएशन हरिद्वार के द्वारा बाजार और चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग को लेकर के मार्च किया गया। कोटद्वार में नदियों में अवैध खनन जोरों पर है। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है। एसडीएम से लोगों ने शिकायत की है। मौके पर एसडीएम पहुंचे। एसडीएम ने खनन माफियाओं पर की कार्रवाई। 7 डंपर को किया गया सीज। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। हल्द्वानी में बारिश लगातार जारी। जिले के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों में मौसम हुआ सुहावना। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। उत्तरकाशी में जमकर हो रही है बारिश होने से गंगा का बड़ा जलस्तर। तापमान में भी आई भारी गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली निजात। जसपुर के गांव में एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कोतवाल ने बताया मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है। बीते दिनों भारी बारिश से पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से चोपड़ा तल्ला नागपुर क्षेत्र में करीब 1 दर्जन गांव में पानी का संकट गहरा गया है। स्थिति यह है कि ग्रामीण पेयजल स्रोत और हैंडपंप से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।